नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज़ पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। तो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो लातों से भी नहीं मानता। अपेरेंटली इस देश की इतनी पिटाई हो चुकी है, ये इतनी बार हार चुका है अपने पड़ोसी देशों से, ये इतनी बार पिट चुका है, लेकिन इसको बुद्धि अकल नहीं आ रही है। तो अब वैसे भी पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको रिलेवेंट रहने के लिए अपने आप को किसी लड़ाई में जीतता हुआ दिखाना पड़ता है। ऐसे नरेटिव्स सेट करने पड़ते हैं, लोगों को पागल बनाना पड़ता है। इतनी वाहियात कौम के बाद अगर आप उनको रूल कर रहे हैं, मतलब इतनी जलील कौम है पाकिस्तानी कौम, और इतनी ज़्यादा अनपढ़ है कि उनको नरेटिव्स से वो उनको लगता है कि दे हैव वन। और ऐसा ही अब एक और नरेटिव ऑफ वॉर सेट करने जा रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने बेसिकली ये कह दिया कि देखो, हम ओपन वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, वी आर गोइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से तो पिटाई हो ही चुकी है। अब पूरी दुनिया ने सैटेलाइट इमेजेस देखी, आपके बहुत सारे एयर बेसेस उड़ गए, आपके बहुत सारे प्लेन्स खड़े खड़े पिट गए, आपके इतने सारे ऑफिशियल्स मारे गए, उनको शहादत मिली, लेकिन आप लोगों ने उनका नाम सामने नहीं आप लेकर आए अपनी जनता के सामने। बट देन इट वॉज बिकमिंग इरेलीवेंट, क्योंकि जनता शांत हो रही थी। तो अब पाकिस्तान का स्टेट क्या कर सकता है? अब जिनको भाई सिर्फ दो ही काम आते हैं, या तो टेररिज्म या फिर भीख मांगना, तो उनके लिए लड़ाई करना ही सबसे ऑप्टिमल रास्ता दिखाई पड़ रहा था। तो उन्होंने अब अफगानिस्तान के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई क्यों है, ये ऐसा चल क्या रहा है, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, और पाकिस्तान अब क्या नरेटिव सेट कर रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान डिक्लेयर्स ओपन वॉर, बॉम्ब्स काबुल कंधार आफ्टर अफगानिस्तान अटैक्स बॉर्डर। तो पाकिस्तान हर बार की तरह यही दिखाता है कि देखिए, हम विक्टिम हैं, हमारे पास ये एक विक्टिम कार्ड है, और हम इसको हर जगह प्ले करते हैं। इसी के बेस पर हम दुनिया से भीख भी मांगते हैं। और इस बार भी उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा है। आई मीन द लेवल ऑफ अडासिटी, द हाइट ऑफ अडासिटी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में टेरर फैला रहा है, और हम उसको रोकना चाहते हैं। हमने अफगानिस्तान से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान मान नहीं रहे। सो आई थिंक दे हैव कॉपीड आर स्टाइल, मतलब यूजुअली भारत ऐसे बात करता है। तो उन्होंने कहा कि इस बार हम भारत की भाषा को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो भारत से भी पिटे हैं, और वो अब पठानों से भी पिटेंगे। क्योंकि जिस देश को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, जो इतने बिग गेम का हिस्सा रहा है, जिसको रशिया कंट्रोल नहीं कर पाया है, यूएस को वहाँ से लास्ट में भागना पड़ा। इनको लगता है कि ये लोग, ये पाकिस्तानी जाहिल कौम उनको कंट्रोल कर सकते हैं या उनको पीट सकते हैं। जैसे सोच के देखिए, अ पर्सन हैज़ टू बी ऑन ड्रग्स टू थिंक दैट। पाकिस्तान डिक्लेयर्स ओपन वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान, और इन्होंने अपना एजेंडा, अपना प्रोपागेंडा वापस से चालू कर दिया, अपना नरेशन सेट करना भी स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि हमने 130 तालिबान फाइटर्स अंडर ऑपरेशन गज़ब लिल हक के अंदर, मतलब गज़ब लिल हक तो पता नहीं यार, ऑपरेशन बनियान, ऑपरेशन हक, आई मीन व्हाट द, आई डोंट नो ये लोग कहाँ से नाम लेकर आते हैं अपने ऑपरेशंस के, इतने वियर्ड नेम्स। बट आप उनका नाम कुछ भी रखिए, आप उनको अचीव तो नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए आपको झूठे नरेटिव्स सेट करने पड़ते हैं। तो खैर, आज इन्होंने ये कहा है कि हमने 130 तालिबान फाइटर्स को मार दिया है। आर पेशेंस हैज़ रन आउट, पाकिस्तान कह रहा है दैट आर पेशेंस हैज़ रन आउट, डिक्लेयर्स ओपन वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान आफ्टर क्रॉस बॉर्डर अटैक। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया ना, थोड़ी शांति है, अब ये लोग दोबारा अपना सीज़ फायर, क्योंकि इन्होंने सीज़ फायर के लिए भीख मांगी थी, तो अभी सीज़ फायर ब्रेक कर नहीं सकते, लड़ाई कर नहीं सकते। और जिसको पिटने की आदत हो उसको कहीं ना कहीं से तो जूते खाने ही होते हैं। तो ये सब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब करना, पावर में रहने के लिए, रेलिवेंट बनने के लिए। वहाँ की अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो वहाँ की जनता फिर इकोनॉमी पर ध्यान देगी, इकोनॉमी पर ध्यान देने लगेगी, तो पाकिस्तान की सच्चाई उसकी जनता के सामने आ जाएगी। क्योंकि बाकी देशों को तो सब मालूम है कि भिखारिस्तान कैसे क्या अपना ये भिखमंगी दूसरों को दिखाता, अपना कटोरा लेके पहुंच जाता है हर जगह। इनफैक्ट अभी वहाँ के पीएम ने भी रिसेंटली इस बात को एक्सेप्ट किया था। अब हिस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई क्यों है? देखिए, 1947 में पाकिस्तान और भारत को अलग अलग किया गया। उस टाइम एक दुरंत लाइन थी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग अलग करती थी, ये अंग्रेज़ों के समय की है। अब इसमें क्या है, इस दुरंत लाइन की वजह से एक पश्तून जो क्लैन है वो अलग अलग हो गई, वो कम्युनिटी अलग अलग हो गई। कुछ अफगानिस्तान में रह गई, कुछ खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में चली गई। तो अफगानिस्तान इस दुरंत लाइन को मानता नहीं है,
और पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो अब देखिए ये दुरंत लाइन, आप देखेंगे एक छोटा-सा एरिया इसका हमारे पीओके को भी टच करता है। सो वी ऑलवेज से कि जब हमारा पीओके एग्ज़ैक्ट प्रैक्टिकली भारत के हाथों में भी होगा और हम ये पूरा एरिया वहाँ पर जब हम अपनी फ़ौज तैनात करेंगे नॉट ऑन एलओसी इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तब हमारा एक छोटा-सा एरिया अफ़गानिस्तान से भी टच करेगा। अब अनलेस अंटिल हम यहाँ बाय फ़ोर्स अपना पीओके को वापस ले लेते हैं। बट इससे पहले अभी देखिए अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो पश्तून पॉपुलेशन यहाँ पर है, ये अफ़गानिस्तान का पार्ट है और यही पश्तो पॉपुलेशन इधर भी है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी थोड़ी बहुत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी थोड़ी बहुत है एंड बलूचिस्तान में भी है। लेकिन अब सबको पता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वैसे भी पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं, तो दुरंत लाइन को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही चल रहे थे। बट ज़्यादा प्रॉब्लम्स कब से शुरू हुई? 2021 में यूएस वहाँ से विड्रॉ कर लेता है, तालिबान पावर में आ जाता है अफ़गानिस्तान में और तालिबान बेसिकली शरीयत लॉ की बात करता है। उसी का एक ऑफसेट है टीटीपी, तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक ऐसा फैक्शन है जो तालिबान के जो रूलिंग्स हैं उनको सपोर्ट करता है। अभी रिसेंटली तालिबान ने ये भी फॉर्मलाइज कर दिया, लीगलाइज कर दिया दैट यू कैन हिट योर वाइफ्स लाइक अ मैन कैन हिट द वुमेन, अगर वो लॉ शरीयत लॉ फॉलो नहीं करती और मैक्सिमम अनटिल अनलेस द वुंड इज ओपन और एनी बोन इज ब्रोकन, ये उनका लॉ कहता है। तो शरीयत लॉ तालिबान फॉलो करते हैं। एवरीबडी नोज कि वो कुछ ज़्यादा ही रिप्रेसिव है। बट जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए डिप्लोमेसी काम करती है, ऐसे ही भारत के रिलेशंस तालिबान के साथ आर ऑन अ फाइन नोट। लेकिन पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान के आने के बाद उनकी जो परेशानियां वो कम हो जाएंगी, इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। हुआ उसका उल्टा। अब तालिबान क्योंकि अफगानिस्तान में आ गया, तो टीटीपी जो फैक्शन है, जो पाकिस्तान का तालिबान फैक्शन है, उसको लगा कि हम भी पाकिस्तान में यही फैक्शन लेके आएंगे, शरीयत लॉ लेकर आएंगे। यहाँ पर भी औरतों को ज़्यादा खुली आज़ादी मिल रही है, एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं, टीवी एंकर्स काम कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तालिबान की जो सोच है वो हम पाकिस्तान में भी लागू करेंगे। और फिर टीटीपी ने स्टार्ट किया हमला करना, वायलेंस। जो बेसिकली वो कहते हैं अगर आप सांप अपने बैकयार्ड में रखेंगे, अपने घर में पालेंगे तो डसेगा आपको ही। तो जो उनका टेररिज्म का जो मॉडल था वो टीटीपी ने फॉलो करना स्टार्ट किया और उसने बहुत सारे अटैक्स सिविलियंस पर भी किए, पाकिस्तान की आर्मी पर भी किए, बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए और उसके बाद उन्होंने खुलेआम सरेआम ये कहा कि भाई ये ऑपरेशंस हमने किए हैं, वी हैव किल्ड दोज पीपल और तालिबान पाकिस्तान में भी आना चाहिए। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स यहाँ से बढ़ गई। यूएस इन्वेजन इन 2001, वॉर ऑन टेरर, और उसके बाद यूएस वहाँ से एग्ज़िट कर लेता है 2021 में। एग्ज़िट करते ही वहाँ तालिबान की सरकार आ जाती है और तालिबान की सरकार को अब पाकिस्तान ये ब्लेम कर रहा है कि आप इन्फ्लुएंस करते हैं टीटीपी को ये सब करने के लिए। तालिबान कह रहा है कि देखिए अगर हमसे कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई हमें अपना आइडियलाइज कर रहा है, तो इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। आपकी कंट्री में हो रहा है, यू शुड हैंडल इट। हम कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वी आर जस्ट मोरली सपोर्टिंग। तो इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली जैसे पाकिस्तान कश्मीर के लिए बात करता है, सेम तालिबान अभी पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है। टीटीपी को बनाया गया 2007 में, आइडियोलॉजिकली अलाइंड विद अफगानिस्तान तालिबान, बट फोकसेस ऑन अटैकिंग पाकिस्तानी स्टेट। और टीटीपी के अटैक्स 2021 से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब देखिए 25%, 22%, 24%, ये सब तो सिविलियन अटैक्स हैं। मतलब टीटीपी अब आर्मी को तो अटैक कर ही रहा है, सिविलियंस को भी उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिक टेरर मॉड्यूल जो पाकिस्तान का, वो टीटीपी ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स बढ़ी। फिर उसने नाम लिया दुरंत लाइन का कि देखिए यहाँ पर ये अपने बेसिस फॉरवर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे अपने बेसिस बना रहे हैं, दुरंत लाइन को उल्लंघन कर रहे हैं दुरंत लाइन का, सो वी हैव टू अटैक, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। ये सब जो विक्टिम कार्ड यूजुअल पाकिस्तान का चलता है, उसने ये स्टार्ट किया। बॉर्डर क्लैशेस इन सब के बाद इंटेंसिफाई हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट फायर फाइट्स हमने देखी। अभी कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की थी अफगानिस्तान टेरिटरी पे। आर्टिलरी भी एक्सचेंज होते रहते हैं जैसे यूजुअल हमारे एलओसी पर हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के साथ ना। पाकिस्तान को अपना ही जो मॉड्यूल है वो महंगा पड़ रहा है, बॉर्डर क्लोजर्स डिसरप्ट कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी को। ये सब चीज़ें तो हैं ही जो पाकिस्तान के साथ चल रही हैं। उसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है, इंटरनल क्राइसिस जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस। अब पाकिस्तान के पीएम ने बहुत रिसेंटली सबके सामने खुलेआम ये कहा कि देखो हम
भिखारी हैं, हम हर जगह जाकर भीख मांगते हैं, पैसों की ही बात करते हैं। इनफैक्ट मिडल ईस्ट वाले तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते, क्योंकि उनको पता है कि फ़ोन उठाया तो ये पैसों की ही बात करेंगे। देन वी हैव आईएमएफ बेल आउट, आईएमएफ ने भी पैसे देने से मना कर दिया। बट ये थोड़े जो सुपर पावर हैं, जो एक शुगर डैडी हैं पूरी दुनिया के, उनको थोड़ा खुश रखने के लिए आईएमएफ अपेरेंटली लास्ट में कुछ पैसे थोड़े बहुत भीख के तौर पर इनके कटोरे में डाल ही देता है। देन वी हैव पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सबको पता है कि वहाँ पर आर्मी का ज़्यादा रोल है। आर्मी जिसको चाहेगी वही वहाँ का हेड ऑफ स्टेट बनेगा, और नहीं चाहेगी, उसका मन मूड किसी दिन बदलेगा तो उसी हिसाब से पाकिस्तान के जज्बात भी बदल जाएंगे। राइजिंग इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान, टीटीपी तो अटैक कर ही रहा है, बलोच आर्मी भी बार बार अटैक कर रही है। अभी ऑपरेशन हिरोफ चला, उन्होंने काफ़ी सारा पाकिस्तानी आर्मी को आघात पहुंचाया है, काफ़ी सारी किल्स किए हैं। सो बलोच इज़ कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, और टीटीपी का रिसर्जेंस तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है ही। अब ऑपरेशन सिंदूर में इतनी पिटाई पाकिस्तान की हुई, लेकिन उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। एंड अपेरेंटली वो घुमा फिरा के ये सब भारत के नाम पर ही इसका टीकरा फोड़ने वाले हैं कि देखिए ये सबको ना पाकिस्तान के खिलाफ भारत सपोर्ट करता है, इनडायरेक्ट सपोर्ट भारत का मिलता है। बलूचिस्तान के केस में तो वो ऐसा कह ही चुके हैं, अब अफगानिस्तान के केस में भी वो यही कहेंगे कि तालिबान को भी भारत सपोर्ट कर रहा है, आर्म्स एम्यूनिशंस ये भारत प्रोवाइड करता है, सो दैट पाकिस्तान की पिटाई हो सके। बट द अल्टीमेट ट्रुथ इज पाकिस्तान का पिटना तय है। नाउ पाकिस्तानी पीएम सेड 35 मिलियन वुड हैव डाइड अगर ट्रंप इन्वॉल्व नहीं होते। तो ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट अभी 2 दिन पहले दी कि देखिए पाकिस्तान के पीएम ने खुद माना है कि अगर मैंने सीज फायर नहीं कराया तो यार कोई इनको नोबेल पीस प्राइज़ दे दो यार, अदरवाइज हिल बी गिविंग दीज स्टेटमेंट्स वेरी रैंडमली। खैर ये 15 से 20 मिलियन 35 मिलियन, अभी थोड़े दिनों में 50 मिलियन भी हो जाएगा, बट नॉनदलेस इनका कहना ये है कि पाकिस्तान के पीएम बेग्ड फॉर द सीज फायर टू डोनाल्ड ट्रंप, अदरवाइज 35 मिलियन लोग मारे जा सकते थे। और इसी के साथ साथ इनकी पाकिस्तान पीएम की, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, ये स्टेटमेंट भी आई है कि यार हमें हर जगह जाकर अपना कटोरा फैलाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। वी फील अशेम्ड व्हेन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड आई गो अराउंड द वर्ल्ड बेगिंग फॉर मनी। एटलीस्ट इतना आत्मबोध इनको आया है, पर ये कुछ दिन ही टिकता है। अपनी चीज़ों पर, अपने क्राइसिस पर काम करने के बजाय इनको लगता है कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे तो आम जनता, जो हमारी बेवकूफ़ कौम है, वो थोड़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगी, हमसे क्वेश्चन कम करेगी, एंड वी कैन कंटिन्यू रनिंग द कंट्री, वी कैन कंटिन्यू द करप्शन। और वैसे भी इन सब लोगों का जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, इन सब लोगों का इनकी फैमिली का पूरा सेटअप ऑलरेडी अमेरिका में, इंग्लैंड में रेडी होता है। दे आर ऑलवेज रेडी टू फ्ली द कंट्री। तो इनको तो प्रॉब्लम है नहीं, ये प्रॉब्लम आम जनता की होती है। लेकिन आम जनता को, मतलब बॉर्डर पार की जो जनता है, एंड आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, एक लाइन के परे एक कौम इतनी ज़्यादा बेहुदी, बेगैरत, बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। बट दिस इज़ द केस, एंड वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं, दे फील प्राइड इन इट। सो बेसिकली अब जब दोबारा पाकिस्तान की पिटाई होगी, वो फिर से रोते हुए दुनिया की सुपर पावर्स के पास भागेगा, फिर से भारत को ब्लेम करेगा, और फिर से थोड़े दिनों बाद किसी और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भागेगा, सो दैट देयर जनता कैन बी इन्वॉल्व इन ऑल दीज पिटी थिंग्स। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि पाकिस्तान की इस बार कितनी पिटाई होती है। क्योंकि इस बार ये यहाँ पर आते हैं भारत में तो जाटों से पिटते हैं, और अफगानिस्तान में जाएंगे तो पठानों से पिटेंगे। लेट्स जस्ट एन्जॉय एंड वेट फॉर दैट टू हैपन। जय हिंद, जय भारत।